दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा, है ना? तो दोस्तों देखिए, सुबह जब निफ्टी ओपन हुआ था, तो निफ्टी जब ओपन हुआ तो नेगेटिव में ओपन हुआ। लगभग-लगभग 100 पॉइंट्स आपको नेगेटिव दिखाई दिया, ठीक? नेगेटिव ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया? एक बहुत बड़ा पुल बैक किया। कहने का मतलब यहाँ से किसी का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर ले या बल्क ऑर्डर या फिर जो भी आप समझिए। इसके बाद मार्केट एक पुल बैक देते हुए इस लेवल पे गया। ये जो लेवल था इसका मैक्सिमम जो था क्या था? 25,211 का था। ठीक है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा देर के लिए साइडवेज होता है। साइडवेज होने के बाद थोड़ा एक रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट नीचे आता है, देन अगेन ऊपर जाता है। तो अगर देखा जाए स्केल लगाकर, हम थोड़ा सा स्केल लगाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मार्केट कितना मोमेंट दिया एक रेंज में, लगभग-लगभग, और कितने देर के लिए दिया? देखिए 60 पॉइंट का मोमेंट दिया और कितनी देर के लिए दिया उसको भी देखते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं वो सब सीखिए मेरे साथ। आप यहाँ से रखिए एक स्केल को और इस जगह पे रखिए, ठीक है? ये लगभग-लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसको देखिए, 4.4 आवर्स 50 मिनट। कहने का मतलब मोटा-मोटा 5 घंटा मार्केट रेंज बाउंड था, ठीक है? रेंज बाउंड था। अब इससे क्या समझ में आता है? क्या यहाँ पर बायर का पैसा बना? क्या यहाँ पर सेलर का पैसा बना? ठीक है? कमेंट कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। आई थिंक पॉजिटिव ही कमेंट कीजिएगा। फिर ये जो ज़ोन था, यहाँ पर क्या हुआ? अगर आप टाइमिंग की बात करें तो चलिए थोड़ा-सा टाइमिंग देख लेते हैं, यहाँ कितना बज रहा था? लगभग-लगभग 2:25, ठीक है? एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा अपना, देखिए 3 बजे के आसपास मार्केट ने पूरी तरह से अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब नीचे आने के बाद। तो क्या हुआ यहाँ पर? फिर किसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर लगाया। जी हाँ, आप चीज़ों को समझिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत लोगों को लगता है कि 10,000 से 1 लाख ही कमाना है। यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर लगा, जिसको एफआई की बाइंग होती है यहाँ पर, ठीक है? अभी मार्केट अगर आपको और नीचे आता हुआ दिखाई दे, तो सरप्राइज़ मत होइएगा। अब एफआई की एंट्री हो रही है। कल देखा जाए तो 390 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है? आज का डेटा कल मिलेगा, तुरंत अपडेट नहीं होता है हमारे पास। हम भी अलग-अलग सोर्सेज़ से ये डेटा देखते हैं, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं। मैं जो डिस्कस कर रहा था, इस ज़ोन में पैसा किसका बना होगा? तो दोस्तों, बायर तो हमेशा 10-20 पॉइंट अगर कैप्चर करना चाहता है, 10-20 पॉइंट, 10 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स, तो ये जो ज़ोन था, परफेक्ट था उसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए, है ना? बट अगर सेलर की बात किया जाए, तो आप ध्यान दीजिए जो सेलर हैं, अगर उन्होंने 120 120 का भी प्रीमियम अगर सेल किया होगा विथ हेज, तो यकीन मानिए दोस्तों, 20 रुपये उनको यहाँ भी मिले होंगे, 20 रुपये उनको यहाँ भी मिले होंगे। ओवरऑल 40 रुपये का इन्होंने मुनाफा कमाया होगा। कैसे क्या होता है वो आपको कभी मैं धीरे से सिखाऊंगा। बट सेलर यहाँ पे प्रॉफिट बना के धीरे से मार्केट से बाहर हो गए, और सेलर जैसे ही एग्जिट हुए हैं, उसके बाद मार्केट डंप भी हुआ है और किसी का बहुत बड़ा ऑर्डर को भी कैप्चर किया है, ठीक है? अगर दूसरा सिनारियो देखा जाए, मैं मार्केट को अलग अलग तरीके से आपको देखने का नज़रिया बता रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट जो है सुबह से जब ओपन हुआ था, तब क्या था? आपको चलिए मैं थोड़ा सा और डीपली नॉलेज देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सेंसिबल का है। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह सुबह, तो देखिए ये जो पीसीआर था, क्या जितना अभी दिख रहा है 0.6, ये इतना था? नहीं था। ये जो पीसीआर है 0.6 था? नहीं था। ये जो पीसीआर है 0.6 नहीं था। जब मार्केट ओपन हुआ, हम यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू देखते हैं 9:58 है, 9:15 एएम को, तो ये हमारा जो पीसीआर था यहाँ पर 1 था, 1, है ना? एंड ये वाला जो पीसीआर है,
ये था 0.95। इसीलिए मार्केट -110 के आसपास ओपनिंग देने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, लोगों को लगने लगा कि अब तो ये ट्रेंडिंग हो गया, बट ट्रेंडिंग नहीं हुआ दोस्तों। हम कैसे समझे कि ये ट्रेंडिंग नहीं है? 110, 120, 130 पॉइंट इसके लिए बहुत ज़्यादा है आज के मार्केट में। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, इंडिया विक्स, अगर आप इंडिया विक्स को समझते हैं, इंडिया विक्स की कैलकुलेशन जानते हैं, तो 10.6 का जो एक एवरेज रेंज निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा +130 पॉइंट से लेके -130 पॉइंट तक। कहने का मतलब, अगर मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन हुआ है तो इस तरफ -130 तक मूव कर सकता है और इस तरफ +130 तक मूव कर सकता है। तो देखिए, अलग अलग डेटा है, मैं आपको अलग अलग चीज़ों को समझने की प्रयास करा रहा हूँ, समझाने की प्रयास करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बड़ा डेटा आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूँ कि अमेरिका में फेड की मीटिंग में क्या हुआ, है ना? ये तो मेरे ख्याल से सभी यूट्यूबर बता ही रहे हैं, अमेरिका में फेड की मीटिंग में क्या हुआ, आज जीएसटी में क्या हुआ, है ना, रेट कट में क्या हुआ, एसेट्रा एसेट्रा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अमेरिका में फेड में क्या एक्शन लिया, जीएसटी में क्या हुआ, रेट कट में क्या हुआ, आरबीआई की मीटिंग में क्या हुआ, ये सब स्टॉक्स में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अच्छा, मैं बहुत लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप बायर हैं तो प्लीज़ करंट एक्सपायरी पे काम करना बंद कर दीजिए। करंट एक्सपायरी पर करंट एक्सपायरी पर काम करना बंद कर दीजिए। कारण कारण सिंपल सा है, डीके करंट एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा होता है, फटाफट देखने को मिलेगा, है ना? एंड आप हमेशा कोशिश कीजिए मंथली एक्सपायरी पे काम करने के लिए। इसमें क्या होता है, डीके आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अब बायर के पास, दूसरा क्वेश्चन तो ये भी है, बायर के पास पैसे कम होते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके पास पैसे कम होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी हैं यहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए मंथली एक्सपायरी पे एटीएम में काम करने के लिए या फिर आईटीएम में काम करने के लिए। ठीक है, आईटीएम में काम करने के लिए। ओटीएम की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं देता लोगों को। ठीक है, समय के साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताते चलूँगा, जैसे कि अगर किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा 10th में 9th में, तो वो ये सब चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, एक छोटा सा मैं नज़रिया दिखाता हूँ, है ना? किसी ने नहीं सोचता, कोई बहुत 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 लोग ये सब चीज़ों को सोचते ही नहीं है। देखिए, हमने पढ़ा है ना, 10th में, 9th में, 6 में चालू हो जाता है, मैथ्स में चालू होता है। ठीक है, देखिए क्या चालू होता है, मैं आपको नज़रिया बदलता हूँ। मैथ्स में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है, बताइए? इस जोन पे इस जोन पे इस जोन पे हमको हमेशा काम नहीं करना है, हमेशा कहाँ रहना है, पॉजिटिव साइड, है ना? पॉजिटिव साइड। ये तो आम दैनिक भाषा है, आम दैनिक जीवन में काम आता है, बट अगर हमको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको हमेशा, ये आपका ओटीएम हो गया, ये आपका ओटीएम हो गया, मैथ्स की भाषा में समझेंगे, ये आपका आईटीएम हो गया, ये आपका आईटीएम हो गया, ये आपका कॉल हो गया, ये आपका पुट हो गया, है ना? ये आपका क्या हो गया बताइए, कौन कौन गेस करेगा? एटीएम हो गया। ठीक है, ये आपका एटीएम हो गया। तो दोस्तों, चीज़ों को आसान करते हुए समझते हैं, नो बकवास, सीधी बात। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको नया नया नॉलेज मिलेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं कोशिश करूँगा सिखाऊं, और अगर नहीं सिखा पाया तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम तो अपना ट्रेड करते ही हैं, बट हम लोग हमेशा ऑप्शन राइटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।